हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो मैं जो करंट लेक्चर सीरीज चला रहा हूं बीएससी और बीटेक स्टूडेंट्स में, जहां मैं मैथमेटिकल फिजिक्स जिसके अंदर वेक्टर्स आता है उसका स्टार्टिंग पढ़ा रहा हूं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने क्या क्या पढ़ा था? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब पोलर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। आज हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देख पा रहे हैं? मतलब हम लोग अगर इंटरचेंज करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इंटरचेंज मतलब कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से स्फेरिकल, स्फेरिकल से कार्टेशियन, ऐसे अगर इंटरचेंज करेंगे तो कैसे हम लोग कर पाएंगे वो सीखेंगे। और आप लोग उसमें से बहुत लोग सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसका आंसर है कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से जानना पड़ेगा। ये अगर हम लोग कंप्लीटली नहीं जान पाए तो डायरेक्टली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें पहले पूरा जो जिसके ऊपर काम करेंगे, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर काम करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल्स नॉलेज जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम लोग हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला दो तो पढ़ेंगे, कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला मैं, हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, मतलब वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या पढ़ेंगे? नंबर वन कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। मतलब देखिए, मतलब क्या चीज होता है कार्टेशियन सिलिंड्रिकल, मतलब ये सोचिए आपका कार्टेशियन है, ये है आपका से अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे सिलिंड्रिकल। तो हम लोग करना पड़ेगा कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल। तो कार्टेशियन तो सिलिंड्रिकल मतलब कार्टेशियन में क्या होता है, एक अगर वेक्टर अगर ए रहा तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप लिख सकता है, वैसी चीज को एक्स कैप वाई कैप जेड कैप कहते हैं। उतना भी कोई हार्ड नहीं है, मैं यही कंसिडर कर चलूंगा क्योंकि इजीली आप लोग समझ पाएंगे। एक्स का एक्स कैप, वाई का वाई कैप, जेड का जेड कैप, यूनिट वेक्टर अलग एक्स वाई जेड, आप लोग को पता है। यहाँ से हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सिलिंड्रिकल में। इधर तो कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। सिलिंड्रिकल में क्या होता है? सिलिंड्रिकल में होता है आर फाई जेड। मैंने लास्ट जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग का पढ़ाया था, मैंने बोला उधर क्या क्या कंपोनेंट होता है, आर फाई और जेड। तो क्या होगा, ए आर कैप ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। तो इसको यहाँ से हमें यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही हम लोग सीखेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं बच्चों को देखता हूँ इसमें बहुत डर जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छे से देखिए। तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले जब ट्रांसफर करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए आर कंपोनेंट चाहिए, ए थीटा कंपोनेंट चाहिए, ए जेड कंपोनेंट चाहिए, ए थीटा नहीं सॉरी ए फाई। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ए आर मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट आर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन आर, यही तो है ए डॉट आर कैप, यही तो हमें चाहिए। इसी से हम लोग को तो मिल जाएगा ए आर, ए डॉट आर। और ए अगर हम लोग इधर कार्टेशियन का वैल्यू बिठाएं तो क्या आएगा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। मतलब क्या आ रहा है, ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड कैप डॉट आर कैप, ये चीज आ रहा है। सिमिलरली ए फाई क्या आएगा, ए डॉट फाई कैप, ये चीज आ रहा है। तो यहां से हम लोग अगर इस डाटा को बिठाएं तो सिमिलरली यही चीज आएगा, ए एक्स डॉट फाई कैप प्लस ए वाई डॉट फाई कैप प्लस ए जेड कैप डॉट फाई कैप, ये आएगा। और सिमिलरली ए जेड क्या आएगा, ए डॉट जेड कैप ए एक्स डॉट जेड कैप प्लस ए वाई डॉट जेड कैप प्लस ए जेड डॉट जेड कैप डॉट जेड कैप, यही आएगा। तो हमें यहाँ से जो करना पड़ेगा हम लोगों को,
हमारे जो मेन चीज़ें से निकालना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें निकालना पड़ेगा, एक्स कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप, जेड कैप डॉट आर कैप, एक्स कैप डॉट फाई कैप, वाई कैप डॉट फाई कैप, जेड डॉट फाई कैप। उसके बाद ये सब चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी चीज़ों को कैलकुलेशन करना हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एक्स ए वाई ए जेड तो हमारे पास प्रोवाइडेड रहेगा, हमें मेनली ये करने से हम लोग कन्वर्सन ऑफ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा। एकदम इजी चीज में देख पा रहे हैं ना, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर हम लोग निकाल ले तो हम लोग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया। तो वही चीज हम लोग इधर करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप और जेड कैप डॉट आर कैप, हम ये निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, ये सोचिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये है आपका एक्स कैप डायरेक्शन, ये है वाई, या मैं थोड़ा इस तरफ ड्राइंग करता हूं तो अच्छे से समझ पाएंगे। ये है 3D एक्सिस, ये है जेड कैप का डायरेक्शन, ये है एक्स कैप का डायरेक्शन और ये है वाई कैप का डायरेक्शन, यही है। और हमने कैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट बोला था, एक पॉइंट इधर P रहेगा, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे डिटरमाइन किए थे। ये एंगल कितना बोले थे हम लोग, ये एंगल बोले थे फाई। तो इसका हम लोग ये अगर पॉइंट P है, ये है R, तो ये डायरेक्शन है आर कैप का डायरेक्शन, ये आर कैप है मतलब ये भी आर कैप का डायरेक्शन है। ये अगर फाई है तो ये डायरेक्शन है किसका, फाई कैप का डायरेक्शन। हम लोग इजीली कह सकते हैं यूनिट वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन फाई कैप का डायरेक्शन है। अब लोग देख पा रहे कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को यही तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था। मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा सब कुछ देखिए, अगर नहीं देखे तो नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एक्स कैप डॉट आर कैप। तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स कैप मॉड ऑफ आर कैप कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना भी देखिए, यह है एक्स कैप, यह है आर कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई। तो क्या हो जा रहा है, कॉस फाई। समझ पा रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई। एक्स कैप आर कैप दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स कैप का वैल्यू मॉडुलस वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर आर कैप का मॉडुलस वैल्यू 1, सो 1 × 1 कॉस फाई। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो अल्टीमेटली एक्स कैप डॉट आर कैप क्या आ गया, कॉस फाई। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए वाई कैप डॉट आर कैप। वाई कैप डॉट आर कैप क्या होगा, देखिए ये एंगल अगर फाई है, ये फाई है, तो ये एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री माइनस फाई। टोटल तो 180 डिग्री है ना, यहाँ से सॉरी टोटल 90 डिग्री है। एक्स वाई जेड, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, उसमें से ये एंगल फाई है, तो कितना बाकी है 90 माइनस फाई। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या होगा, मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ आर कैप कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाई। तो क्या हो जाएगा 1 × 1 कॉस 90 माइनस फाई क्या है, साइन फाई, दैट इज साइन फाई आ जाएगा। अभी और क्या चाहिए, जेड कैप डॉट आर कैप, सो मॉड ऑफ जेड कैप मॉड ऑफ आर कैप। दोनों के बीच में एंगल कितना है, हम लोग का फाई कैप इस तरफ है, जेड कैप इस तरफ है, मतलब टोटल 90 डिग्री, मतलब फाई और जेड ये भी क्या है, ये डायरेक्शन। इसको पी पॉइंट को मैं अगर इधर लिखूं तो ये एंगल, ये भी तो जेड कैप का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ गया, अच्छे से देखिए, मैं क्या हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, अच्छे से देखिए। एक्स कैप डॉट आर कैप हो गया हम लोग का कॉस फाई साइन फाई 0। अभी सिमिलरली हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी एक्स कैप डॉट, अभी हम निकालेंगे एक्स कैप डॉट फाई कैप निकालेंगे अभी हम लोग। तो एक्स कैप डॉट फाई कैप क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स कैप मॉड ऑफ फाई कैप। अभी क्या चाहिए हमें चाहिए एंगल दोनों के बीच में कितना है। अभी देखिए इस लाइन को अगर मैं भी एक्सटेंड करूं, इस लाइन को भी मैं, ये एक्स कैप का है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरफ, तो ये एक ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो 90 डिग्री है, ये फाई है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस फाई। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस फाई, ये है फाई, ये 90 डिग्री। टोटल ट्राइंगल का कितना, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के अंदर अगर माइनस करेंगे 180
माइनस 90 प्लस 5, तो ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री माइनस 5, तो ये 90 डिग्री माइनस 5, तो ये वाला कितना होगा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 5। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर नहीं समझे तो देखिए, टोटल एंगल होता है ये 180 डिग्री। अभी अगर ये एंगल आप लोग को 30 डिग्री बोल दिया है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ये एंगल आप लोग अगर बोल दिया है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री माइनस 5, तो ये 180 माइनस 90 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 5। तो ये एंगल कितना हो जा रहा है, अच्छे से देखिए, ये एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री माइनस 5। समझ पा रहे हैं? तो ये है एक्स कैप का डायरेक्शन, ये है फाई कैप का डायरेक्शन। तो एक्स कैप और फाई कैप के बीच में डायरेक्शन का एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस 5, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 5, क्योंकि एक्स कैप इस तरफ है, थीटा फाई कैप उस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, सॉरी ये 90 डिग्री प्लस 5, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 5, तो ये होगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 to 1 cos 90 इंटू cos 90 प्लस 5, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, सो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 5, तो ये आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 5। तो एक्स कैप डॉट फाई कैप क्या आ गया माइनस ऑफ साइन 5। सिमिलरली वाई कैप डॉट फाई कैप क्या आ जाएगा, वाई कैप डॉट फाई कैप, अभी देखिए ये मिल गया, ये 90 डिग्री माइनस 5, तो ये अगर 90 डिग्री प्लस 5 है, अभी वाई कैप का डायरेक्शन कौन सा है, ये है वाई कैप का डायरेक्शन, फाई कैप का डायरेक्शन है इस तरफ। अच्छे से देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, अच्छे से फॉलो कीजिए। तो अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट अगर देखिए, इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट होगा 90 डिग्री प्लस 5, तो इसका ऑपोजिट तो ये होगा, मतलब इसका ऑपोजिट कंपोनेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, मॉडुलस वाले तो 1 ही है, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 5। साइन 90 डिग्री प्लस 5 क्यों हुआ, इसका कॉस कंपोनेंट था एक्स के अकॉर्डिंग, तो इसका ये एक्स वाई कैप डॉट, इसका मतलब प्रोजेक्शन, आप क्लास 11 में सीखे थे याद है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो एक्स डॉट फाई का मतलब क्या है प्रोजेक्शन ऑफ फाई ऑन एक्स, उसके बाद वाई डॉट फाई प्रोजेक्शन ऑफ फाई ऑन वाई, तो फाई का एक्स कंपोनेंट के ऊपर प्रोजेक्शन था कॉस 90 प्लस 5, तो फाई का वाई के ऊपर उसका ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा साइन 90 प्लस 5। नहीं समझ पा रहे, देखिए क्या था, अगर हम लोग आप लोग को पूछते अगर क्लास 11 में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तब क्या लिखते हैं, तब क्या लिखते ए कैप डॉट बी कैप कॉस ऑफ थीटा, थीटा दोनों के बीच में एंगल रहता था, तो एक कॉस कंपोनेंट, तो एक प्रोजेक्शन ये हो गया, तो उसका अपोजिट प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका अपोजिट प्रोजेक्शन होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो वाई कैप डॉट फाई कैप क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कॉस 5 थीटा नहीं सॉरी 90 प्लस 5 कॉस 5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 5, और वाई हो गया, अभी क्या चाहिए जेड कैप डॉट फाई कैप क्या हो जाएगा, जेड कैप डॉट फाई कैप 1 इंटू 1, लेकिन एंगल कितना है फाई कैप इस तरफ है, जेड कैप इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल फिर से क्या हो जा रहा है 90 डिग्री, सो दैट इज ये भी हो जाएगा 0। कैमरा में सब आ रहा है, मैं थोड़ा क्या चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, हाँ एकदम बढ़िया से कैमरा में आ रहा है, ये हो गया। अभी क्या बचा है, अभी लास्ट में हम लोग के पास बचा है एक्स कैप डॉट जेड कैप, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, एक्स कैप डॉट जेड, एक्स का डायरेक्शन इस तरफ है, जेड का इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। वाई कैप डॉट जेड कैप क्या हो जाएगा, वाई जेड एंगल 90 डिग्री 0, और जेड कैप डॉट जेड कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग को चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्स कैप डॉट आर कैप कॉस 5, वाई कैप डॉट आर कैप साइन 5, जेड कैप डॉट आर कैप 0, एक्स कैप डॉट फाई कैप माइनस साइन 5, वाई कैप डॉट फाई कैप कॉस 5, जेड 5 0, और ये हमें मिल गया। अभी इसको अगर हम लोग एक टेबल, ये तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टेबल अगर हम लोग कर लेंगे तो टेबल याद करना पॉसिबल है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसा टेबल, इसको याद करने का शॉर्टकट है, एक टेबल हम लोग को याद करना पड़ेगा, एक टेबल हम लोग को याद करना पड़ेगा। कैसा टाइप का टेबल, अच्छे से देखिए। एक बड़ा करके हम लोग टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, और भी अच्छा सा टेबल ड्रॉ करते हैं। ये सोचिए एक टेबल है, यहाँ पर डॉट, ये है एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, इधर है आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। तो
एक्स डॉट आर कैप, इसका मतलब क्या है, एक्स डॉट आर कैप डायगोनली होगा, डायगोनली एक्स डॉट आर कैप क्या है, एक्स डॉट आर कैप कॉस फाई। उसके बाद वाई डॉट आर कैप, सो वाई डॉट आर कैप क्या है, साइन फाई। सिमिलरली जेड डॉट आर कैप क्या है, 0। ये हो गया, इसको नहीं ड्रॉ करने से भी होगा अगर ऐसे रहने से। अभी एक्स डॉट फाई कैप, एक्स डॉट फाई कैप क्या है, माइनस ऑफ साइन फाई। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन फाई। फिर वाई डॉट फाई कैप, सो ये क्या है, कॉस फाई। फिर जेड डॉट फाई कैप ये क्या है, 0। सिमिलरली एक्स डॉट जेड, एक्स कैप डॉट जेड कैप ये क्या हो जाएगा, 0। वाई कैप डॉट जेड कैप 0, जेड कैप डॉट जेड कैप 1। तो ये टेबल हम लोगों को अच्छे से याद रखने से हमारे पास पूरा सब कुछ हो जाएगा। इतना सब याद करके फ़ायदा नहीं, सिर्फ टेबल हम लोग अगर याद रखेंगे वहीं से एग्जाम में हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कितना आया, तो कितना शॉर्टकट से ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए शॉर्टकट है, ऐसे आप लोग पहले टेबल बना दीजिएगा, फिर कॉस फाई साइन फाई 0, फिर इसका अपोजिट साइन फाई कॉस फाई 0, सिर्फ तो माइनस होगा और लास्ट में 0 0 1, मतलब z हर जगह 0 होगा अपना एक्सिस छोड़ के। शॉर्टकट समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस फाई साइन फाई 0 कहाँ से शुरू होगा, कॉस फाई साइन फाई 0, फिर ऐसा आग बंद करके सोचिएगा, कॉस फाई साइन फाई 0, फिर साइन फाई कॉस फाई 0, सिर्फ आगे एक तो माइनस होगा और लास्ट में एकदम 1, मतलब z हर जगह 0 होगा, अपने एक्सिस को छोड़ के z हर जगह 0 होगा। तो ये शॉर्टकट से आप लोग कुछ भी याद कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल कराऊँ, कैसा टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल आप लोग को अगर कराता हूँ। देखिए मैं सब मिटा दिया, कुछ नहीं पता मुझे, सिर्फ मेरे को ये चार्ट पता है, तो इस चार्ट से हम लोग करेंगे, ये चार्ट से हम लोग अभी करेंगे। तो चार्ट से जब करेंगे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन क्या बोल दिया है, क्वेश्चन बोल दिया है इफ a इक्वल्स टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, अब नहीं तो a दे दिया है तो बोले ट्रांसफॉर्म इन, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म किस में करेंगे, ट्रांसफॉर्म टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये किस में है, कार्टेशियन में है। अभी इसको मुझे सिलिंड्रिकल में करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ए आर आर कैप, ए थीटा ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ए आर ए फाई ए जेड। तो हमें पता है ए आर का मतलब क्या है, ए डॉट आर कैप। और एक चीज़ आप लोग को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना पड़ेगा, क्या चीज़, एक्स इक्वल्स टू, क्या याद आ रहा है, मैंने जब पढ़ाने का टाइम बोला था एक्स इक्वल्स टू आर, क्या है आर, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, आर कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू आर साइन फाई एंड जेड इक्वल्स टू जेड। ये तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कहाँ से आ रहा था, अगर भूल गए तो देखिए ये जेड वाई एक्स, ये पी आर आर एंगल फाई, तो ये क्या था आर कॉस फाई, ये क्या था आर साइन फाई, और क्या था जेड। याद आ रहा है, अभी याद आ गया, अभी याद आ गया। तो ये सब कॉन्वर्सेशन में जानना पड़ेगा, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए डॉट आर कैप मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट आर कैप। अभी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस वाई वाई कैप डॉट आर वाई कैप डॉट आर कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट आर कैप। सो एक्स का जगह क्या बिठाएंगे, आर कॉस फाई, क्योंकि सिलिंड्रिकल में चाहिए हमें, तो आर कॉस फाई। एक्स कैप डॉट आर कैप, देखिए एक्स कैप डॉट आर कैप क्या आ जा रहा है, कॉस फाई, सो कॉस फाई इंटू कॉस फाई, प्लस वाई का जगह क्या बिठाएंगे, आर साइन फाई, आर साइन फाई, वाई कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप क्या है, इंटू साइन फाई, और जेड कैप डॉट आर कैप क्या है, 0, सो प्लस 0। तो क्या हो गया, आर कॉमन लेने से, आर कॉमन लेने से कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। सो ए आर का वैल्यू क्या आ गया, आर, ए आर का वैल्यू आ गया आर। तो मैं इसको, ये आपका, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आप लोग समझ गए, या लिख लीजिए, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3 हो गया, डन। अभी तो फिर ए आर का वैल्यू हमारे पास आ गया है, ए आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, आर। सो ए आर का वैल्यू क्या आ गया है, आर। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए
ए फाई चाहिए। ए फाई मतलब फिर से एक्स मतलब ए फाई का मतलब क्या है, ए डॉट फाई कैप। ए फाई का मतलब क्या है, ए डॉट फाई कैप मतलब एक्स कैप वाई कैप जेड कैप डॉट फाई कैप, यानी क्या जा रहा है, एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस जेड कैप डॉट फाई कैप। सो कैसा आएगा, एक्स का वैल्यू क्या है आर कॉस फाई, एक्स कैप डॉट फाई कैप, एक्स कैप डॉट फाई कैप मतलब क्या है माइनस ऑफ साइन फाई, या इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक सामने माइनस दे रहा हूँ तो माइनस साइन फाई, उसके बाद प्लस वाई का जगह क्या बिठाएंगे आर साइन फाई, वाई कैप डॉट फाई कैप क्या आ जाएगा कॉस फाई, और जेड कैप डॉट फाई कैप क्या है 0। तो देखिए माइनस आर कॉस फाई साइन फाई प्लस आर कॉस फाई साइन फाई दोनों कट जाएगा, तो ए फाई का वैल्यू क्या आ गया, ए फाई का वैल्यू आ गया 0। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ए फाई का वैल्यू क्या आ गया, ए फाई का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 0। अभी हमें क्या चाहिए, ए जेड मतलब ए डॉट जेड कैप मतलब यानी एक्स कैप डॉट प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप डॉट जेड कैप। तो एक्स कैप डॉट जेड कैप 0, वाई कैप डॉट जेड कैप 0, फिर जेड कैप डॉट जेड कैप मतलब जेड इंटू जेड कैप डॉट जेड कैप, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो जेड इंटू जेड, तो ए जेड का वैल्यू क्या आ गया है, ए जेड का वैल्यू आ गया है जेड। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इन सिलिंड्रिकल मतलब ए आर कैप, ए फाई कैप, ए जेड कैप क्या हो गया, ए आर का वैल्यू आर कैप, ये तो 0, इस ए फाई का वैल्यू 0 है तो 0, ए जेड का वैल्यू है जेड, सो जेड कैप। सो सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देख पा रहे हैं कैसे हम लोग कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ट्रांसफर कर पा रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर 1 सीखे कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, अभी हम लोग सीखेंगे सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। आई होप आप लोग समझ गए, अच्छे से देख लीजिए, एकदम इजी चीज़ है और कुछ भी नहीं, एकदम इजी चीज़। वेरियस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग खुद ही कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी चीज़ है। तो अभी हम लोग सीखेंगे, ये सब मिटा दीजिए, ये चार्ट हमें थोड़ी देर बाद लगेगा, फिर भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग याद कर पाते हैं, बिना चार्ट देख के हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, कॉस फाई से स्टार्ट होगा, कॉस फाई साइन फाई, फिर साइन फाई कॉस फाई विद अ माइनस। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर टू हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यही पढ़ेंगे हम लोग अभी, सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी क्या चीज देखिए, सिलिंड्रिकल से हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन चाहिए, यानी हमारे पास दिया रहेगा, किसमें हमारे पास दिया रहेगा, मतलब ए इक्वल्स दिया रहेगा हमें ए आर कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप से हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, किसमें हमें करना पड़ेगा इसमें, ए इक्वल्स टू एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। समझ पा रहे हैं, यहाँ से हमें यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें पता ही है फॉर्मूला, हमें क्या पता है, एक्स अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या होगा, एक्स का मतलब क्या है, ए डॉट एक्स कैप, एक्स मतलब क्या, ए डॉट एक्स कैप, यानी इसको अगर हम लोग बिठाएंगे क्या हो जाएगा, ए आर कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप डॉट एक्स कैप, यह फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए आर कैप डॉट एक्स कैप, ए फाई कैप डॉट एक्स कैप प्लस ए जेड कैप डॉट एक्स कैप। सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, ए डॉट वाई कैप, माने ए आर कैप प्लस ए फाई कैप ए जेड कैप डॉट वाई कैप, यानी ए आर कैप डॉट वाई कैप प्लस ए फाई कैप डॉट वाई कैप प्लस ए
जेड कैप डॉट वाई कैप। सिमिलरली ए जेड क्या आ जाएगा, ए डॉट जेड कैप, यानी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए आर, डायरेक्ट होने से क्या होगा आर कैप डॉट जेड कैप प्लस ए फाई कैप डॉट जेड कैप प्लस ए जेड कैप डॉट जेड कैप। यही तो फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, जैसे लास्ट में किया था उधर भी सिमिलरली यही चीज़ चाहिए हम लोग को। हमें क्या चाहिए, ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए, यही चीज़ें तो हमें चाहिए। ये हम लोग को चार्ट पता है, उस चार्ट में बिठा देंगे। पिछले पार्ट में हमने जो चार्ट निकाला था उसमें एकदम सिंपल चीज़ है, उस चार्ट में बिठा देने से हो जाएगा। क्या चार्ट था देखिए मेरे साथ, खुद मैं तो बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद लिखने का ट्राई कीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। तो मेरे साथ बोलते जाइए क्या होगा। सबसे पहले कॉस से शुरू, कॉस फाई साइन फाई 0, सो कॉस फाई साइन फाई 0, फिर साइन फाई कॉस फाई 0, फिर साइन फाई कॉस फाई 0। लेकिन मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग विथ माइनस, सो पहले एक तो माइनस होगा, तो कॉस फाई तो ये हो गया, ये हो गया, एकदम लास्ट में जेड में 0 0 1। सिंपली एकदम शॉर्टकट ट्रिक मैंने आप लोगों को बता देगा। कॉस फाई साइन फाई 0, साइन फाई कॉस फाई 0, स्टार्टिंग विथ माइनस 0 0 1। ये अगर हो गया है तो अभी हम लोग यहाँ से इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, आर एक्स कैप डॉट आर कैप क्या मिलेगा, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज़ करें, इसको हम लोग यूज़ करें, अगर मैं हम लोग इधर लिखें तो क्या होगा, इसमें तो थोड़ा जगह का शॉर्टेज हो जा रहा है। मतलब अगर मैं लिखूँ, इधर ही लिखूँ, तो देख पा रहे हैं मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। तो हमें चाहिए एक्स मतलब ए आर डॉट एक्स कैप। सो आर डॉट एक्स कैप मतलब एक्स कैप आर कैप क्या हो जाएगा था, ए आर कॉस फाई, उसके बाद ए फाई डॉट एक्स कैप। सो फाई डॉट एक्स कैप क्या है, माइनस ऑफ साइन फाई, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई। समझ पा रहे हैं। फिर क्या है, ए जेड डॉट एक्स कैप। सो जेड कैप डॉट एक्स कैप क्या है 0, तो वो 0 हो जा रहा है। तो ए एक्स मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, ए वाई क्या है देखिए, ए आर डॉट वाई कैप, आर डॉट वाई कैप। सो आर डॉट वाई कैप, सो क्या है साइन फाई, फिर क्या है प्लस ए फाई डॉट वाई कैप, फाई डॉट वाई कैप, सो क्या है कॉस फाई, और लास्ट में फिर से जेड कैप डॉट वाई कैप क्या है 0 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, ए जेड चाहिए। ए जेड क्या हो जाएगा, आर डॉट जेड कैप। सो आर डॉट जेड कैप इज 0, फाई डॉट जेड कैप इज 0, सिर्फ जेड कैप इज 1। सो ए जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए जेड। तो यही है हम लोगों का रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग समझ पा रहे हैं। और कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल चीज़ है। आप लोग अगर आज का लेक्चर आप लोग देख लें, कभी भी इसमें नहीं आप लोग मतलब कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो बहुत बच्चों को देखता हूँ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में फंस जाता है, लेकिन इससे इजी चीज़ कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ये सीख गए। अभी हमें क्या सीखना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम कर लेंगे। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जो लास्ट मैंने एग्जाम्पल कराया था उसी को मैं फिर से रिवर्स में कराऊंगा। मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन ए इक्वल्स टू आर कैप प्लस जेड कैप। इसको बोला है ट्रांसफॉर्म टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसको अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए, हमें सिलिंड्रिकल में है, हमें चाहिए कार्टेशियन में। हमें थोड़ा गलत हो गया, कभी कभी बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियाँ होते रहती हैं। सो हमें करना पड़ेगा इससे कार्टेशियन में। सो ए वेक्टर हमें क्या चाहिए, एक्स कैप, ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें चाहिए एक्स का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट एक्स कैप। सो क्वेश्चन में क्या है, आर कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप, यानी आर कैप डॉट एक्स कैप प्लस जेड कैप डॉट एक्स कैप। सो हमें आर मिल गया है। आर डॉट एक्स कैप क्या होता है, आर डॉट एक्स कैप कॉस फाई, फिर
प्लस जेड जेड कैप डॉट एक्स कैप, जेड कैप डॉट एक्स कैप, तो ये तो जीरो है तो जीरो लिखने का जरूरत नहीं। और आर कॉस फाई का मतलब क्या है, हमने सिलेंड्रिकल में क्या सीखा था, यह याद आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू आर साइन फाई, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, जेड इक्वल्स टू जेड, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, एक्स, ये एक्स आ गया। सिमिलरली ए वाई क्या होगा, ए डॉट वाई कैप यानी आर आर कैप प्लस जेड जेड कैप, वाई कैप यानी क्या आ जाएगा, आर आर कैप डॉट वाई कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट वाई कैप। सो आर कैप डॉट वाई कैप क्या है, आर कैप डॉट वाई कैप साइन फाई, सो आर साइन फाई प्लस जेड कैप डॉट वाई कैप जीरो, इसका मतलब क्या है वाई। और ए जेड, ये देखिए इसका वैल्यू क्या है वाई, और ए जेड ए डॉट जेड कैप यानी आर आर कैप जेड जेड कैप इंटू जेड कैप यानी आर आर कैप डॉट जेड कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट जेड कैप, आर कैप डॉट जेड कैप, आर कैप डॉट जेड कैप, मतलब इधर देख पा रहे हैं आर कैप डॉट जेड कैप क्या होगा, ये जेड कैप और आर कैप जीरो आ रहा है और जेड कैप वन, तो सिर्फ क्या रहेगा जेड रहेगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, इसका तो जीरो, तो यानी हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम लोग का आंसर आ गया, तो इक्वल्स टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। तो आई होप आप लोग यहाँ से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आए आप लोग कर पाएंगे। तो मैं एक ही एग्जांपल के साथ, मैंने पिछले में क्या बोला था, यहाँ से यहाँ मैंने कन्वर्ट किया था, ये मैं फिर से रिवर्स को प्रूफ कर दिया, तो यही चीज़ हम लोग करेंगे, एक इधर से उधर उधर से इधर। तो कुछ भी अगर डाउट्स रहता है देख लीजिए, आई होप कुछ डाउट्स रहेगा भी नहीं, फिर भी अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, इसके ऊपर और भी वीडियोस आएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कार्टेशियन टू स्पेरिकल, फिर स्पेरिकल से कार्टेशियन, और उसके बाद से हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल इन सब के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ नया सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।